तो बेटा आज से तुम इस घर का हिस्सा हो, यहाँ के सुख दुख के साथी हो। शेखर, इन सबको विदाई के लिए ले जाओ। हम स्नेहा को कुलदेवी का थापा लगा कर आते हैं। सोनी, क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? हम जानते हैं सिद्धू भैया स्नेहा दी से बहुत प्यार करते हैं, पर हम क्या करें, हमें ना वो खुशी नहीं हो रही है। अगर ये सब झूठ, ये सब उलझने ना होती तो हमारी स्नेहा दी खुश होकर जाती। सोनी, जाना भी तो खुद स्नेहा ने चुना है ना, तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। चलो। अरे हम ले जाते हैं ना, आपका तकलीफ ले रही। हाँ, हम रख के आजा। हाँ आते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया आप हमारा नहीं, माँ का करिए। उन्हीं के हुक्म पर हो रहा है ये सब। अच्छा चल, भाई को माफ कीजिए। भाई नहीं, आप हमारे जीजा जी हैं। अब इस नाते आपका सम्मान तो करना पड़ेगा जीजा जी, क्योंकि हमारी माँ का आदेश है। पर एक बात आप हमारी जरूर याद रखिएगा, अगर हमारी स्नेहा दी को कोई भी तकलीफ आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और हमारी नजरें ना आप पर रहेगी, बता रहे। अब हम ध्यान रखेंगे। सेनापति जी। सोनी जी। क्या? सोनी जी। जीजा जी मीठा खाएंगे? देख 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 देख, भैया जी कहते छुटकी को पटा रहे हैं, देख। हाँ, लेकिन भाभी जी शेर हैं तो ये छुटकी सवा शेर है। हमको तो टेंशन हो रहा है भैया जी की सोच के। देखे नहीं विदाई से पहले कैसे भाभी जी तन के बैठी थी। हमको तो लगता है घर जाने के बाद तो भैया जी के खैर नहीं। गंगा मैया है ना, भाभी को समझा बुझा के भेजेंगी। हमारा बेटा पूर्वी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता। वो इतने दिनों तक उसकी मंगेतर रही, क्या उसने कभी एक बार भी उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई? हम नहीं मानते। हमको अच्छी तरह पता है इसमें काली का हाथ नहीं है, सिद्धू का ही हाथ है। काहे कि उसके पास वजह थी। जो कुछ भी किया सिद्धू ने किया है। ये इंदु रानी तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? मुझे नहीं पता। जब से इसके भाई ने मुझे किडनैप किया, इसका फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे नहीं करनी इससे बात। What's your problem, इंदु रानी? मुझे कॉल क्यों कर रही है बार-बार? अरे बेबी डॉल, चिचिया काहे रही हो? गला खराब हो जाएगा। इंदु रानी, तुम्हारी भाई ने ना मेरी जिंदगी खराब कर दी है, और तुम्हें मेरे गले की पड़ी है। अगर तुम्हारे भाई ने मुझे मंडप से किडनैप ना किया होता ना, तो आज वो स्नेहा की बच्ची मेरे घर ना आ रही होती। और हमारा भाई तुमको काहे अगवा करेगा? वो तो खुद ही अगवा हो गया था। यही तो बताने के लिए तुमको बार-बार फोन कर रहे थे। अब पता नहीं तुम्हारा फोन कितना ज्यादा भारी है, तुम तो उठा ही नहीं पा रही हो। पूर्वी को अगवा हमने करवाया था, और जो शांतनु मंडप से उठकर गया था उसमें भी हमारा ही हाथ था।
हम जानते हैं तुम्हें ये सुनकर धोखा महसूस हो रहा होगा, लेकिन अगर हमारे बेटे की शादी किसी गलत लड़की से हो जाती तो न जाने कितने लोगों के साथ धोखा होता। हम भले ही शरीर से इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन महादेव ने हमें इतनी शक्ति और हिम्मत तो दी है कि हम अपनी पत्नी और बेटे को कुछ भी गलत करने से बचा सके। आप वो गंगा की बेटी को नहीं जानते कितनी जहरीली है। हमारे बेटवा और बेटी को उसने अपने जाल में फंसा ही लिया, अपने मोह पाश में बांध दिया है। और अब आप भी। अरे धोखा तो हमारे साथ हुआ है। वो लड़की कितनी चालाक निकली देखिएगा। इस घर में आने से पहले ही हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर दिया उसने। ऐसा नहीं है दुर्गा। उसको जो चाहिए वो ही हुआ ना। ये ठीक नहीं हुआ। इस वक्त हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अब कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। अमरनाथ जी! अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो तुम। हमसे एक वादा करो, जो कुछ हुआ सब भूल कर खुले मन से नए घर में प्रवेश करोगी। आप जानती है ना हमें झूठ से कितनी नफरत है। झूठा वादा नहीं करेंगे आप। हम वहां अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने नहीं जा रहे हैं माँ, बल्कि हमारे साथ जो गलत हुआ है भरपाई तो करनी पड़ेगी ना उनको। क्या हुआ माँ? पापा क्या हुआ? ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रहे हैं माँ। ठाकुराइन दुर्गावती ने आपको कर्जे पे पैसा दिया और ब्याज के नाम पे खा लिया आपसे। हमारा सुख, हमारा चैन, हमारी जिंदगी, हमारा सपना, यहाँ तक कि हमारी माँ को मजबूर किया कि हमसे झूठ बोले। तुम्हारी माँ थोड़ी देर अकेला रहना चाहती है, उसे अकेला छोड़ दो। और वो सिद्धांत सिंह ठाकुर ने हमारा भरोसा तोड़ा है माँ, हमसे हमारा सपना छीना है। अब जो किया है उसकी भरपाई तो भरनी पड़ेगी ना उनको। तैयार है सब? सब चलो बस चलते हैं।